जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जहां पे अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आपको किसी भी दूसरे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, चाहे वो सीजीएल हो चाहे कोई और एग्जाम हो। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे आप बनते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऑफिसर, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे पैकेज भी काफी अच्छा है, एसएससी सीजीएल से भी ज्यादा है। और यहाँ पे ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है, ना ही एग्जाम सेंटर की दिक्कत है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, तो सभी राज्यों में एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिलेंगे और जॉब लोकेशन भी आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगी। साथ ही में सीटों की भी कमी नहीं है, 1500 सीटें यहाँ पे है और बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो इसी वैकेंसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, ये तक मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी निकाली है देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। नाम तो आपने सुना ही होगा। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत तो हो भी चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 8 जुलाई। कैसे करना होता है अप्लाई, ये मैं आपको सिखाऊंगा भी। टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे सभी राज्यों की मिलाकर 1500 सीटें हैं। और बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई, लेकिन मंथ बता दिया है। यहाँ पे अगस्त मंथ में आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमर्स में ही होने चाहिए, किसी भी फील्ड में, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी में भी अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप बन सकते हो पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है ना। एक बैंक के अंदर, एक ब्रांच के अंदर जो सबसे बड़ी पोस्ट आप मान सकते हो वो आपकी पीओ की रहती है। मेल फीमेल दोनों के लिए काफी बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पे जो फाइनल ईयर वाले हैं, अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हालांकि अगर उससे कम में हो, सेकंड में हो, फर्स्ट में हो तो अप्लाई नहीं कर सकते, या तो कंप्लीट हो गई हो या फिर आप फाइनल में हो, ठीक है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो आपको यहाँ पे सीधा पैकेज बताया हुआ है। आपका जो एनुअल सीटीसी रहने वाला है वो आप देख ही सकते हो, इतना रहने वाला है, जो कि काफी अच्छा है। अगर आप इसे 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पर मंथ का भी पता चल जाएगा। क्लियर? तो ये एसएससी सीजीएल के मुकाबले भी काफी ज्यादा है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज काउंट हो रही है 1 अप्रैल 2026 से। आपको ये देखना है कि यार 1 अप्रैल वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में थी तो फिर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिल जाएगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चलिए बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो एससी एसटी को मिलेगा 5 साल का, ओबीसी को मिलेगा 3 साल का, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल में आते हैं तो 10 ईयर, एससी एसटी वालों को 15 और ओबीसी को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपको 3 स्टेज क्वालिफाई करने होते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे होता है प्रीलिम्स एग्जाम, सबसे पहले आपको इसे क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है मेंस एग्जाम, आपको इसे भी क्वालिफाई करना होता है। जब आप प्रीलिम्स मेंस दोनों क्वालिफाई कर लेते हो, फिर सबसे लास्ट में आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, आपको इससे भी क्वालिफाई करना होता है, तब जाके आप यहाँ पे पीओ बनते हो यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है। बाकी बात करें बुक्स की, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुकें आपको मिल जाएंगी जिससे कि आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर पाओ, ठीक है। तो बुक ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, जो आपकी रहने वाली है कैटेगरी वाइज। जैसे कि अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब तो है 750,
वहीं पे SC/ST की कोई फी नहीं है, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपकी भी फी नहीं है। फीमेल होने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसी के अकॉर्डिंग फी आपकी रहने वाली है। क्लियर? अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, चले वो सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आप बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करिए, फिर सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी, कोई भी मिस नहीं होगी आपसे। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी गवर्नमेंट जॉब है, आप किसी के लिए भी देख सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो आप SBI लिख के सर्च कर दोगे तो SBI वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी, या फिर आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट भी ये वैकेंसी दिख जाएगी। और अगर दिक्कत हो तो सर्च कर लेना, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम SBI PO की वैकेंसी पर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। इन तीनों प्लेटफॉर्म पर भी आपको गवर्नमेंट जॉब की अपडेट दी जाती है। इनसे जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, इसलिए सोचना मत, जुड़ जाना। और बाकी देखो, पहले आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें और ज्यादा डिटेल में बताई होती है। तो पहले अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही अप्लाई करना। कैसे करते हैं अप्लाई वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, जिसके अंदर आपको अप्लाई लिंक भी मिलेगा, नोटिफिकेशन भी, ऑफिशियल वेबसाइट भी। तो अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ लेना, और अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे आप देखोगे आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दो ऑप्शन दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। और अगर आपको एक एक स्टेप जानना हो तो आप हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके एक एक स्टेप भी पढ़ सकते हो। और बाकी देखो, जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो जिस हिसाब से आप प्रेफरेंस देते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब लोकेशन मिल जाती है। और बाकी एग्जाम सेंटर की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया में यहाँ पे एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। ठीक है, और वैसे देखो PO काफी बड़ी पोस्ट है, तो आप कहीं भी रहो कोई दिक्कत आपको नहीं होती। और वैसे आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी जो कि एकदम लेटेस्ट है। तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, और जो आपको पसंद आए उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो ताकि वो भी इतने बड़े मौके का फायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।